बचपन में आई थिंक मेरे फादर ने मैं कहीं खो चुकी हूँ, मुझे नफरत हो रही है। आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? खुद ही रो गई, खुद ही गुस्सा हो गई। Guys, welcome back to my channel. My name is Kunmi Madhuria and this video is going to be very amazing क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूँ। मैंने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी आस्क मी एनीथिंग करके, जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया है उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूँ। और कम्युनिटी पोस्ट भी आई थिंक मैंने यूट्यूब पे डाला था जिसमें आई थिंक 3-4 लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूँ। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में सारा चीज़ जो है कवर हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल? बचपन में आई थिंक मेरे फादर ने 2018 के टाइम पे मेरा एक डांस यूट्यूब चैनल खोला था जिसमें आई थिंक मैंने दिन या महीने ही कुछ किया होगा, बट फिर उसके बाद आई वाज इरेगुलर। देन फिर मैंने कुछ सालों के बाद फिर खोला एंड ऐसे मैंने आई थिंक 3-4 ऐसे चैनल खोले हैं डांस के लिए। एंड देन उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और व्लॉगिंग के लिए मैंने फिर ये वाला चैनल खोला था क्योंकि मेरे को डांस से इंटरेस्ट हट गया था एंड आई वाज लाइक कि अब मैं व्लॉग करूँगी बिकॉज आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय अदर यूट्यूबर्स। तो मैंने व्लॉगिंग के लिए ये वाला चैनल खोला था एंड नाउ आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। So as 11th is about to end, so what is your favorite memory of class 11th and how was its experience? मैं सच बताऊँ आई थिंक कि 11th मेरी इतनी अच्छी नहीं गई है जितना मैंने सोचा था, बट इन 11th आई थिंक मैं कहीं खो चुकी हूँ। बट अब 11th क्योंकि ख़त्म होने वाला है तो मैं अब काफ़ी सीरियस हो गया अपने फाइनल्स को लेके। ऑफ कोर्स भाई फाइनल्स के टाइम पे तो सभी सीरियस हो ही जाते हैं, बट मैं सच बताऊँ तो ऑनेस्टली 11th का मेरा इतना अच्छा भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है। एकेडमिकली मैं बोल रही हूँ, बाकी सब तो आई थिंक ठीक ही था, मतलब क्लास भी मुझे सही मिले थे, लोग भी सही थे एंड एवरीथिंग वाज फाइन। What's the biggest challenge you face as a content creator? I think अभी मैं content creator अपने आप को नहीं बुला सकती बिकॉज अभी आई थिंक आई एम नॉट एट दैट काइंड ऑफ स्टेज जहाँ मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हो। आई थिंक जब मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तो आई थिंक तब मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा और ज़्यादा वो फीलिंग आएगी। आई थिंक सो अभी मैं चाहती हूँ कि you watch my video, but if I get onto that stage you would want to watch my video, so I want to get to that stage to face any challenge that comes with being a content creator. बट या एडिटिंग में थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि मेरा थोड़ा टाइम लगता है, ऑफकोर्स सबका ही लगता है। अदर देन दैट देयर इज नथिंग एज अ चैलेंज दैट आई फेस। Has content creation in any manner affected your relationship with your school, society, friends? I don't think so. In fact, they support me, और even if they अगर वो मजाक उड़ाते भी हैं मेरे पीछे, so I don't care because मेरे सुनने में जब तक बात नहीं आएगी I just don't care. Any harsh memory from school? Harsh is a very strong word, but there is nothing like कि कुछ मेरे साथ कभी बहुत ज़्यादा गलत हो गया स्कूल में। आई थिंक मेरा स्कूल ठीक है इन सब मामलों में। What are your favorite subjects and what you are looking up to for future? देखो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, देखो मेरे 10th तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी था एंड साइंस में बायोलॉजी या फिजिक्स मेरा फेवरेट था। आई थिंक इकोनॉमिक्स जो मुझे ईजी लगते थे ना सब्जेक्ट वो मेरे फेवरेट्स हुआ करते थे। अब मैं बताऊँ ना, अब 11th में मेरे को हिंदी से हेट हो रही है, लिटरली मुझे नफरत हो रही है हिंदी से। हिंदी का भी ये पता नहीं संस्कृत वर्जन है जो कि मुझे समझ नहीं आता। व्हाट यू आर लुकिंग अप टू फॉर फ्यूचर? आई थिंक मैं अभी ये बात शेयर नहीं करना चाहूँगी बिकॉज मैं खुद भी अभी अपने आप को फिगर आउट कर रही हूँ। सो जब तक मैं खुद क्लियर नहीं हो जाती दैट this is what I want to become, I would not want to tell you all. Love songs और sad songs? I think मुझे दोनों ही पसंद है, बट मैं ज़्यादा sad songs सुनती हूँ जिसमें मुझे फीलिंग आती है ना, तो मैं वैसे सॉन्ग सुनती हूँ। How cute is today's mood? There is nothing cute about today because मैं सुबह से सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ। Are you a cry it out or sleep it off girl? I am both. मैं पहले रोती हूँ फिर सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ एंड फिर रोती हूँ।
Do you believe in protecting your peace? Of course, I genuinely believed in protecting my peace because मैं स्कूल में भी होती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी किसी से लड़ाई ना हो, बट घर पे आई एम लाइक कि नो, आई हैव टू टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ. What does your perfect day look like? मतलब मेरा जो भी पेंडिंग वर्क है सब कंप्लीट है, और यू नो आई एम डूइंग माई स्किन केयर, हेयर केयर, एंड बेसिकली संडे सीरीज होनी चाहिए, मुझे देखना बहुत पसंद है. व्हाट्स योर करंट कंफर्ट सॉन्ग? मैं फेवरेट बता देती हूँ अपने, मेरे 3 हैं. एक है द नाइट वी मेट, इट्स अ लव, एंड स्किनी लव, वो मैं कभी कभी सुनती हूँ, सोलफुल सॉन्ग है बहुत अच्छा. दूरो दूरो, आजकल मैं दूरो दूरो भी बहुत सुन रही हूँ. तेरा ड्रीम प्रपोजल कैसा होना चाहिए? सच बताओ ऑनेस्टली, मैंने कभी ड्रीम प्रपोजल इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है कभी इतना. ट्रुथ हर्ट्स और कंफर्ट्स यू. सच कैसा भी हो, कड़वा हो, मीठा हो, कैसा भी हो, मुझे बस पता होना चाहिए. मुझे ऐसे मीठी मीठी झूठी बातें नहीं पसंद है. सच बोल दो, भले मुझे थोड़ा हर्ट होगा, यू नो इट्स बेटर देन स्वीट लाई. एक सेकंड में पानी पी लूं. हीलिंग और जस्ट लर्निंग स्लोली? आई थिंक आई एम बोथ. जब आप धीरे धीरे सीख रहे हो कुछ, तो इट्स अ फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग. अगर लाइफ एक सॉन्ग होती तो कौन सा सॉन्ग होती? बेसब्रिया. तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. लाइफ में इतनी टेंशन है, मतलब लाइक मुझे अपना काम कंप्लीट करना होता है स्कूल का, मुझे खाना खाना होता है, मुझे सोना भी होता है. इन सब के बीच में अगर ये BF नाम का शब्द भी आ जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आने लग जाता है. वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ? आई थिंक मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ वुड बी 2019 या 2020, दोनों में. पहले यू नो हमारे घर में किसी की डेथ हो गई थी, और फिर उसके बाद मेरी मम्मी का पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है. सो यू नो शी वॉज अवे फ्रॉम मी फॉर 3 months, एंड देन उसके 21 दिन के बाद ही मेरे दादाजी की डेथ हो गई, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया. फिर उसके 6-7 महीने के बाद मेरे मामा की भी डेथ हो गई. फिर उसके महीनों के बाद एक और मामा की डेथ हो गई. So that was the worst year of my life. Okay. How do you deal with toxic people around you? I just ignore them. Ignore is the biggest weapon you can use against anyone who is bothering you. So ignore them. What is your love language? I don't know. I've never been in love, so I don't know. I think it would be, अगर ठीक है मैं ऐसे जनरली भी बताऊँ तो मुझे बातें करना बहुत पसंद है उसके साथ, लाइक गहरी डीप कॉन्वर्सेशन बातें हैं. व्हाट अबाउट योर करियर ऑप्शंस? वो मैं आपको क्यों बताऊँ? नहीं बताना चाहूँगी बिकॉज इट्स समथिंग अबाउट फ्यूचर, एंड फ्यूचर के बारे में मैं जनरली इतना सबको नहीं बताती हूँ, किसी को बताना भी नहीं चाहिए, नजर लग जाती है. स्टडी रूटीन, इसका व्लॉग जल्दी आएगा क्योंकि अब मेरे फाइनल्स आने वाले, तो मैं आई थिंक इसका व्लॉग बनाने ही वाली हूँ. So it's inevitable. What inspires your daily content? डेली तो मैं नहीं डाल पा रही हूँ. मैंने सोचा था कि 2026 आई थिंक मैं डेली व्लॉग करूँ, बट देन आई वाज फीलिंग अ लिटिल बिट लो आफ्टर न्यू ईयर. उसका भी मैं अलग से एक बताऊँगी आपको कि क्या हो रहा था मेरे साथ. उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी. What is your holy grail makeup product you cannot live without? I think I cannot live without blush and highlighter and mascara and lipstick. Who is your target audience? Age, location, interest. I think my target audience would be students. और अभी क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, फिर मैं कॉलेज में भी जाऊँगी, एंड उसके आगे भी मैं अपनी लाइफ, आई होप कि मैं अपनी लाइफ आगे भी शेयर करूँ कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में एंड ऑल ऑफ दैट. सो या वक्त के साथ साथ मेरे ऑडियंस चेंज होते जाएंगे. और लोकेशन, इंटरेस्ट, लोकेशन हर पूरी दुनिया देखे मेरा व्लॉग, क्योंकि मैं भी ऐसे व्लॉग्स देखती थी ना लाइफस्टाइल के. सो आई गेट रियली इंस्पायर्ड कि यार ये अपना इतना प्रोडक्टिव
अपना डे स्पेंड करती है और मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, खाती हूँ, पीती, सो जाती हूँ। तो इससे भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि मैं व्लॉग करती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि यार ऑटोमेटिकली मेरे साइकोलॉजिकली मेरे को मन करता है वो काम करने का। तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग चैनल शायद मैंने इसलिए भी शुरू किया था, और मैं चाहती हूँ कि सब मुझसे किसी भी वे में इंस्पायर हो। लास्ट टाइम यू क्राइड, लास्ट टाइम आई क्राइड वॉज डे बिफोर येस्टरडे, क्योंकि मेरे को शॉपिंग करनी जानी है। मेरे पापा नहीं लेके जा रहे हैं, इवन दो ही इज प्रॉमिसिंग एवरी डे। मैं अपना गुस्सा भी निकाल दिया और खुद ही रो गई, खुद ही गुस्सा हो गई। With that, this video is over. सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए थे एंड दिस इज द 2026 का Q&A एंड आई वुड वांट कि 2027 तक मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो जाए। एक अच्छा सा Q&A दोबारा करूँगी मैं। Let's end this video. Bye bye.